आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि डिफ्यूजन जो होता है ऑफ गैसेस अकर्स इन एल्वेलर रीजन ओनली। ठीक है, तो अपने जो डिफ्यूजन होता है किसका, गैसेस का, वो सिर्फ एल्वेलर रीजन में ही होता है। ऐसा क्यों है? ओके, यहाँ पे कह रहा है नॉट इन द अदर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाई। तो इस क्वेश्चन को हम जरा अच्छे से समझते हैं। देखो, हमारा जो लंग होता है उसके अंदर दो तरीके की जोन्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी जोन्स होती हैं अपनी? सबसे पहले आता है कंडक्टिंग जोन। ओके, दूसरा होता है अपना रेस्पिरेटरी जोन। अब इन दोनों को क्लासिफाई किस बेसिस पे किया है? ठीक है, कंडक्टिंग जोन जो होता है यहाँ पे कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज डजंट अकर हियर। ओके, रेस्पिरेटरी जोन जो होता है यहाँ पे अपना गैसेस एक्सचेंज होता है। तो अब बात आती है कि ये जो अपना कंडक्टिंग जोन जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो माउथ से लेके, ओके, यानी कि ट्रैकिया से लेके पूरे जो अपने ब्रोंकाइज आते हैं, ओके, कहाँ तक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। तो ये अपना पोर्शन होता है किसका? कंडक्टिंग जोन का। अब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो फिर इनका क्या फंक्शन है? तो कंडक्टिंग जोन अपने क्या करते हैं, ये जो बाहर की एयर होती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर लेके आते हैं कहाँ पे? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे, कह सकते हैं नॉर्मल करते हैं उसका टेम्परेचर। दूसरा, उसको थोड़ा क्या करते हैं? ह्यूमिडिफाई करते हैं। ओके, और जैसे कि हमें पता है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सारे म्यूकस सेल्स प्रेजेंट है, कह सकते हैं गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है। तो वो अपने म्यूकस की हेल्प से क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं जो एयर के अंदर बैक्टीरियाज आते हैं उनको। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं? प्यूरिफाई कर रहे हैं अपनी जो इनकमिंग एयर है। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन हो गया। ओके, और फिर बॉडी टेम्परेचर पे लेके आ रहे हैं किसको? इनकमिंग एयर को। गैसेस एक्सचेंज वाले सिस्टम का क्या फंक्शन होगा कि यहाँ पे सिर्फ अपना होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, या कह सकते हैं एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो इस जोन के अंदर होता है। और ये कहाँ से होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद वाले पोर्शन से, यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वेलाई तक। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने टर्मिनल ब्रोंक्यूल का स्ट्रक्चर लगा रखा है, इससे ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के ऊपर क्या आएगा अपना? टर्शियरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई और फिर उसके बाद ट्रैकिया। तो उसके ऊपर सारा वाला पोर्शन किसके अंदर आ रहा है? कंडक्टिंग जोन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो आप कि जो अपना कंडक्टिंग जोन है, ठीक है, ये ब्लड वेसल से सराउंडेड नहीं है। यहाँ पे अपनी जो कैपिलरीज हैं और वी कैन से ब्लड वेसल्स हैं वो एब्सेंट है। एक ये भी रीजन है कि यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। साथ ही साथ अपना जो कंडक्टिंग जोन होता है इनके एपिथेलियम्स जो होते हैं थिक होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कॉलमनर एपिथेलियम। तो वो काफी थिक एपिथेलियम होता है, इस वजह से वहाँ पे कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन रेस्पिरेटरी जोन में क्या चीजें हैं? यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। एल्वोलाई को आप देख सकते हैं कैसे सराउंडेड है? ब्लड वेसल से। मोर ओवर अपना जो एल्वोलाई होता है ये किसका बना होता है? थिन स्क्वैमस एपिथेलियम का। और इस एपिथेलियम के थ्रू डिफ्यूजन वगैरह इजीली हो जाता है। ओके, तो थोड़ा उसको हम और समझते हैं। देखो, हमने वही लिखा हुआ है एल्वोलाई के बारे में अच्छे से कि जो अपना ईच एल्वोलाई होता है वो किसका बना हुआ है? हाईली परमेबल एंड थिन लेयर ऑफ सॉरी, यहाँ पे दो बार आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? एंड थिन लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। तो अपना एल्वोलाई जो है जैसे कि हमने देखा वो कैसा है? अपना हाईली परमेबल है। क्यों हाईली परमेबल है? क्योंकि ये किसका बना हुआ है? स्क्वैमस एपिथेलियम का। अगर आप स्क्वैमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके सेल्स कैसे होते हैं? एकदम फ्लैट, यानी कि इतने फ्लैट। ठीक है, और बीच में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस। तो उसके ऐसे सेल्स होते हैं। और अगर ऊपर से देखेंगे यानी कि एकदम फ्रंट से, तो सेल्स कुछ ऐसे अपीयर करते हैं, उनकी शेप फिक्स नहीं होती। ठीक है, टाइल की तरह अरेंज होते हैं। सेंटर में प्रेजेंट होता है इनका न्यूक्लियस। ये काफी थिन होता है और ये यूजली ऐसी जगह पे ही प्रेजेंट होता है जहाँ पे कोई डिफ्यूजन वगैरह या ऑस्मोसिस जैसी प्रोसेस होनी होती है, जैसे कि लंग्स हो गया। ठीक है, अब आपको पता है जो नेफ्रॉन होते हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक तरीके से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वाली जगह पे अपना स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स या कैसे स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब होता क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन रिच एयर जो होती है एंटर करती है थ्रू नोज और कहाँ पे पहुंचती है? एल्वोलाई में। तो अपनी जो एयर थी, ठीक है, ऑक्सीजन रिच, वो कहाँ से आई? नोज से एंटर करके एल्वोलाइज तक यहाँ पे पहुंच गई है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फ्रॉम बॉडी, ओके, फ्रॉम बॉडी आगे क्या लिखा है? इज ब्रॉट टू द हार्ट बाय वेन्स।
अब क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी से वो कहाँ पे लेके आएंगी, हार्ट के पास लेके आएंगी, वेन्स पे। ठीक है, तो अब हम नीचे ना एक डायग्राम और पेस्ट कर देते हैं कि अपना जो सर्कुलेशन वाला सिस्टम होता है वो एक्चुअल में होता है। तो अभी पहले इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा ब्लड जो है वो हार्ट के पास आ चुका है, किससे, वेन्स के थ्रू। अब हार्ट जो होगा इसको पंप करेगा लंग्स के पास, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। और ये जो अपनी हार्ट से जो ब्लड जो है किसके पास जाता है, लंग्स के पास जाता है, वो किसके थ्रू जाता है, एक आर्टरी के थ्रू जाता है। ओके, डीऑक्सीजनेटेड है लेकिन जा किसके रहा है, थ्रू आर्टरी। अब एल्वुलाई में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड सराउंडिंग एल्वुलाई। ठीक है, एंड गैसेस प्रेजेंट इन एल्वुलाई। यानी कि अब जो हमारे ब्लड में गैसेस प्रेजेंट थी, यानी कि O2 और CO2 जो अपने ब्लड कैपिलरीज में थी या ब्लड के अंदर थी, उसका एक्सचेंज होगा किसके अंदर, उस O2 और CO2 के साथ जो प्रेजेंट है कहाँ पे, एल्वुलाई के अंदर। इसको भी समझेंगे। अभी रीडिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम थोड़ा समझने वाले मेथड पे आते हैं। ओके, अब क्या कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स जो होती है वो किसके थ्रू होती है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, बैरियर जो होता है किसके बीच में, एल्वुलाई और कैपिलरीज के बीच में बहुत ज्यादा थिन होता है। एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इन सब मेथड को अब हम समझते हैं। सबसे पहले आते हैं सर्कुलेशन वाले मेथड पे। तो देखो यहाँ पे अपना क्या है, लंग्स वाला पोर्शन है, कह सकते हैं ये ट्रैकिया है, ये कनेक्टेड होगा किससे, नोज से। ओके, तो ये जो है एयर कहाँ पे लेके आई, अपने एल्वुलाई के अंदर। ठीक है, अब एल्वुलाई से एयर ट्रैवल करते करते, सॉरी लंग से एयर ट्रैवल करते करते ब्रोंकियल्स के थ्रू कहाँ पे आ गई, एल्वुलाई के अंदर। ठीक है, तो नीचे हमने सिर्फ एक एल्वुलाई का स्ट्रक्चर पेश कर रखा है, ये अपना एक एल्वुलाई है। अब क्या हुआ, जैसे कि वहाँ पे लिखा था, हमारा जो ब्लड होता है वो बॉडी से कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू। तो ये अपनी वेन है, कहाँ हो गई, क्या है, वेन है। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड कहाँ पे जाएगा, अपना पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। जैसे कि मैंने कहा था कि एक आर्टरी जो होती है अपनी, वो लेके आती है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी होने के बावजूद एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है किसमें, लंग्स में। तो यहाँ पे अब आ गई अपनी पल्मोनरी आर्टरी। इस स्ट्रक्चर को हमने बहुत ज्यादा जूम कर दिया। अब ये एक एल्वुलाई की बात हो रही है। सबसे पहली बात हमने कहा था इनका एपिथेलियम कैसे बना है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम से, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसी है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। ओके, अब ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ओके, एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा था, O2 और CO2 जो एल्वुलाई के अंदर प्रेजेंट है, और O2 और CO2 जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है अपना क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब अपना जो एल्वुलाई एयर होती है वहां पे पार्शियल प्रेशर किसका, O2 का, ये होता है किसके आसपास, 104 के आसपास। ठीक है, ये O2 का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40। ब्लड में अपना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है कितना, 40 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 45। अब एयर जो होती है वो करती है, जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में लिखा था, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। यानी कि अब जो ऑक्सीजन है अपना एल्वुलाई से कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड में, जो कि ये एरोस बना रखे हैं। ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं कि जो अपना ऑक्सीजन है वो एल्वुलाई से कहाँ पे आ रहा है, वेसल्स के अंदर। और CO2 जो है, क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर ज्यादा है, एल्वुलाई के अंदर 40 है, इसलिए वो ब्लड से कहाँ पे जा रहा है, एल्वुलाई के अंदर। और इन दोनों प्रोसेस की वजह से हम देख रहे हैं कि जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो धीरे धीरे एल्वुलाई से पास होते होते किस में चेंज हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ओके, तो यही जो रीजन है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला था कि जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है वो सिर्फ एल्वुलर रीजन में ही क्यों होता है, बाकी के अदर पार्ट्स में क्यों नहीं होता। ठीक है, तो देखो अगर इसको हम वन वर्ड में आंसर देना चाहें तो ये कह सकते थे कि हाँ भाई, हमारा जो एल्वुलाई होता है बस वही ब्लड वेसल से सराउंडेड होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे हमने बताया था ना कि जो अपनी एल्वुलाई होती हैं यही ब्लड वेसल से कह सकते हैं कैपिलरीज से सराउंडेड होती हैं, इसलिए गैसेस एक्सचेंज यहीं पे होता है। तो वो कुछ ज्यादा ही ब्रीफ में हो जाता है। एग्जाम में यूजुअली ये क्वेश्चन जो होते हैं ज्यादा मार्क्स के आते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो एल्वुलाई है, ठीक है, वो क्या है, किसका बना है, हाईली परमेबल है, और किसका बना है, थिन लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वेस्कुलराइज्ड बैग है। वेस्कुलराइज्ड बैग कौन से होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो सराउंडेड होते हैं ब्लड वेसल से, उसको हम वेस्कुलराइज्ड कहते हैं। ओके, तो ये अपना ब्लड वेसल से सराउंडेड होता है। अब हमने आपको ये बता दिया कि एयर कैसे एंटर कर रही है, नोज के थ्रू आ रही है और एल्वुलाई तक आ गई। एल्वुलाई का स्ट्रक्चर नीचे दिखा दिया था। ओके, और जो फिर हमने कहा था कि ऑक्सीजनेशन कैसे हो रहा है, यानी कि अपना जो एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये डिफ्यूजन वाला जो वर्ड है वो यहाँ पे यूज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में वो कैसे होता है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन।
ओके, और ये डिफ्यूजन किस पे डिपेंड कर रहा है? मेनली कंसंट्रेशन पे, और वी कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस पे। ठीक है, डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ पे होगा? हायर पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की साइड। तो फाइनली यहाँ पे अपना गैसेस एक्सचेंज हो चुका है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब देखो यहाँ पे आ गया अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा? वेन के थ्रू। अब यहाँ पे एक वर्ड देखो, पल्मोनरी वेन। एक वेन होके क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये वेन हार्ट के पास लेके आएगी ब्लड। ठीक है, और हार्ट ये ब्लड पंप करेगा अरोटा में, और ये अरोटा सप्लाई करेगी ब्लड को पूरे बॉडी में। ओके, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन होता है फिनिश। यहाँ पे हमने समझ लिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, और जो बॉडी में सर्कुलेशन है उसके बारे में भी थोड़ा सा हिंट ले लिया है। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।